एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2025 के बारे में। इसमें ये वैकेंसी एक ऐसा वैकेंसी है जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था और फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। इसमें आप देख सकते हो कि 1799 पोस्ट, टोटल 1799 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसमें इंपॉर्टेंट तिथियां के बारे में, आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है। बम्पर वैकेंसी इसको आप बोल सकते हो। 1799 बहुत अच्छी वैकेंसी है बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए। तो बातें करते हैं हम लोग क्या इसका डेट क्या है। देखो, इसमें महत्वपूर्ण तिथियां की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑनलाइन आप 26 से लेकर 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कर सकते हो। मतलब एक मंथ का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने का। इस बीच में आपको एनसीएल लगेगा, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो एनसीएल। ठीक, उसके बाद रेसिडेंस मतलब आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो, ओके, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। देन उसके बाद आप लोगों का ये 1 महीना का टाइम दिया जाएगा। इतना दिन में आपका एनसीएल भी बन जाएगा। रेसिडेंस पे अगर बनाना हो तो अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि 26 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई का डेट शुरू हो जाएगा। फिर 26 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, तो लास्ट डेट तक में आपका बन के रेडी हो जाना चाहिए। बात करते हैं कट ऑफ जो है इसका एज और एजुकेशन को लेकर कट ऑफ डेट क्या होता है। देखो, 1 अगस्त 2025 को कंसिडर किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आपने जो एजुकेशन किया, एजुकेशन मतलब आपने जिस स्ट्रीम में आपका डिग्री है, कहने का मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो 1 अगस्त 2025 से पहले होना चाहिए। 1 अगस्त 2025 से पहले कराना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद एज में भी सेम है कि अगर आपका एज 1 अगस्त 2025 से इसके एज क्राइटेरिया के अनुसार अगर फुलफिल कर रहे हैं तभी आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मतलब एजुकेशनल क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए या समकक्ष अनिवार्य। कहने का मतलब आप बीटेक किए हो, वो भी ग्रेजुएशन में आता है। आपने बीएससी किया हो, आपने बीए किया हो, आपने बीबीए किया हो, आप कुछ भी किए हो, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आप बीटेक में हो, बीएससी में हो, बीए में हो, बीबीए में हो, कोई भी हो, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं आयु सीमा का। आयु सीमा कहने का मतलब 1/8/2025 से, मतलब 1 अगस्त से आपका कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 अगस्त से आपका कंसीडर किया जाएगा। देखो, समान पुरुष के लिए, पुरुष जो है मेल के लिए 20 से लेकर 37 वर्ष तक, 20 से लेकर 37 वर्ष तक अगर आपका एज इन बीच में है, इसके बीच में लाई करता है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये समान के लिए मतलब यूआर के लिए, ओके। समान महिला के लिए मतलब महिला के लिए जो है यूआर महिला के लिए 20 से लेकर 40 वर्ष तक 3 वर्ष का छूट दिया जाता है महिला में यूआर के लिए। बीसी और ईबीसी के लिए, पुरुष और महिला के लिए 20 से लेकर 40 वर्ष तक पुरुष के लिए। ठीक, ये हो गया बीसी और ईबीसी के लिए। ठीक, उसके बाद ये महिला के लिए जो है फीमेल के लिए है, फीमेल में बीसी और ईबीसी के लिए है। इसमें आप देख सकते हो कि 20 से लेकर 42 वर्ष तक का एज दिया गया। और भूतपूर्व सैनिक के लिए नियमानुसार छूट दिया जाएगा। जो भूतपूर्व जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन सब चीज़ के लिए अलग से आपको नियमानुसार छूट दिया जाएगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है। तो मुझे ये तीनों के बारे में बताना था अभी कि आप जब यूआर से आते हैं तो इसके लिए है। उसके बाद एससी एसटी के लिए, पुरुष महिला के लिए 20 से लेकर 42 तक, ये मेल भी है, ओके, मेल के लिए भी है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। देन आगे बात करते हैं हम इसकी चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस, तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में क्या होगा, 200 अंक का प्रश्न होगा जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे आपका। 200 अंक का टोटल एग्जाम होगा, टोटल 200 का होगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, उसमें से 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। इसका सिलेबस की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी कहने का मतलब करंट अफेयर। ठीक, करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा। ये प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में आपका 200 अंक का एग्जाम होगा, 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सामान्य ज्ञान होगा और सामायिक होगा, जिसमें कि आपको 30% न्यूनतम आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके कुछ होने वाला है। 30% तो मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये करंट अफेयर का है। करंट अफेयर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। सामान्य ज्ञान करने का मतलब हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, देन उसके बाद इसमें हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, मैथ भी रहता है, उसके बाद स्टैटिक्स भी रहता है। तो टोटल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100 प्रश्न आपको दिखने को 200 अंक का। ये आपका प्रीलिम्स का है। आगे बात करते हैं हम, देखो आगे बात करते हैं मुख्य परीक्षा जिसको बोलते हैं मेंस। मेंस में क्या होगा, पेपर 1 आपका जनरल हिंदी का होगा। जनरल हिंदी में 200 अंक का आपका एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेंगे,
2 घंटे का टाइम मिलेगा, और 30% इसमें भी आपको न्यूनतम 30% आपको मार्क्स लाना जरूरी है। ये पेपर 1 का बात करते हैं। इसमें दो पेपर होगा, ठीक, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 जो है वो हिंदी है, भाषा का, और 2 जो होगा वो आपका जीएस का पेपर होगा, ठीक है, जीएस जीके जीएस का पेपर होगा। इसमें देखो हिंदी में क्या होगा, आपका जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, सिलेबस हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पेपर 2 होगा, जिसमें जीएस क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये 4 घंटे का एग्जाम आपको पेपर 1 और पेपर 2 के मेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें शारीरिक पीटी, जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हो, पहले तो आप पीटी क्वालिफाई करोगे, प्रीलिम्स करते हो, उसके बाद मेंस करते हो, मेंस करने के बाद आपको होगा पीईटी। इसमें बोला जाता है कि आपका जो फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होता है, जिसमें कि आपकी लंबाई को चेक किया जाएगा, छाती को चेक किया जाएगा पुरुष में, उसके बाद दौड़ लिया जाएगा, ऊंचाई लिया जाएगा, ऊंचा कूद जो होता है, गोला फेंक किया जाएगा। इन सब चीज़ के प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसमें अंतिम मेगा सूची मतलब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा मतलब ये मुख्य परीक्षा, मेंस का परीक्षा जो होगा, देखो मेंस का परीक्षा यहाँ पे, मेंस का परीक्षा जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा मुख्य परीक्षा में, और शारीरिक दक्षता के अंक, मतलब जब आप किस हिसाब से आप मान लो कि आपका दौड़ में आप कितना पॉइंट हासिल करते हो, ऊंची कूद में कितना करते हो, गोला फेंक में कैसे आपका परफॉर्मेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट में नाम तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट आपका दिया जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया, चयन प्रक्रिया यही है। उसके बाद इसका पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा की जो बात करते हैं प्रीलिम्स में देखो सामान्य ज्ञान पूछे जाएगा और समसामयिक बिहार विशेष, कहने का मतलब कि सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ये सब सारी सब्जेक्ट आपको सामान्य ज्ञान में देखने को मिलेगा। और सामान्य ज्ञान में और भी होते हैं, मतलब साइंस को भी कंसिडर कर सकते हो आप, साइंस भी पूछा जाता है, साइंस भी आ जाता है। समसामयिक मतलब करंट अफेयर, ठीक है। बिहार विशेष मतलब बिहार स्पेशल जो आपका है, बिहार स्पेशल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपको प्रीलिम्स के लिए। मेंस की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा होगा मेंस जिसको बोलते हैं, पेपर 1 होगा जिसमें सामान्य हिंदी पूछेगा, जिसमें व्याकरण होगा, गद्यांश होगा और निबंध आपका होगा। तो ये हो गया मेंस के लिए सामान्य हिंदी का प्रश्न, ओके। मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, पेपर 2 होगा, पेपर 2 में मुख्य परीक्षा में क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सॉरी इसमें होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपका हो गया आपको सामान्य विज्ञान का। सामान्य अध्ययन में वही हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब, राजनीतिक अर्थशास्त्र, देखो यहाँ पे राजनीतिक अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, आपका इसमें रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, ओके। तो ये हो गया ओवरऑल सिलेबस की बातें करें हम, तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है प्री और मेंस के लिए। बाकी जो आपका फिजिकल होगा उसमें दौड़ कितना है, कितना दौड़ लिया जाता है, ये सब चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हो। बाकी ये सिलेबस है, अगर आप इसको बढ़िया से प्रिपरेशन करते हो सामान्य ज्ञान का, पहले तो आपको इस पे फोकस करना है प्रीलिम्स पे कि प्रीलिम्स किस तरीके से पास किया जाता है, और उसके बाद समसामयिक की, उसके बाद बिहार विशेष, ओके। नाउ ये हो गया आपका पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम के बाद आप देख सकते हो कि ये पाठ्यक्रम का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिला ये सब। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, स्टैंडर्ड बुक करने का मतलब कि आप कोई भी ले सकते हो, लूसेंट का ले लो, ठीक है, लूसेंट बुक हो गया, लूसेंट हो गया। उसके बाद आप रेलवे का जितना भी आता है जीएस के लिए, रेलवे का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्पीडी का आता है, रेलवे का स्पीडी का आता है या यूथ का आता है, उनसे आप साइंस को प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। और फिर उसके बाद आ जाता है हिंदी के लिए। हिंदी के लिए एक लूसेंट का बुक आता है, लूसेंट का बुक आता है हिंदी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों को हिंदी के लिए। रीजनिंग के लिए आप एसएससी का, बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार एसएससी के जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं टोटल का, आपको रीजनिंग को कंठस्थ कर लेना है, बढ़िया से याद कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना उसको, ठीक है। रीजनिंग का ज़्यादा भास्ट सिलेबस नहीं है, जितना है बिहार एसएससी में आपको देखने को मिलेगा वही रीजनिंग आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर नई वीडियो आएगी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि टॉप 5 अगर आप बुक परचेज करना चाहते हो कौन से टॉप 5 बुक हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कैसे आगे बढ़ना है,
तो आप कमेंट करके बिल्कुल अपना फीडबैक कमेंट में देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।